सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अभी कंटिन्यूस देखते चले आ रहे हो, हमारी टेंस की जो सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी थी पार्ट 14 तक, जिसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा पार्ट 15, जिसमें हम आज कंप्लीट टेंस डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। इस चार्ट की हेल्प से हम कंप्लीट टेंस को एक ही बार में, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर कंप्लीट टेंस की सीरीज देखी हुई है पार्ट 14 तक, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नए हैं उन्हें भी कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक बार हम वन बाय वन करके सारे डिस्कस करने वाले हैं। और आप एक बार देख सकते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर चलते हैं, वहाँ जाके आप एक बार देख सकते हो कि हमने कितने पार्ट वहाँ पे हमारे कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है ये प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना है हमें। जो कंप्लीट टेंस की हमारी सीरीज चल रही है, तो एक्चुअली ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, आज इस पार्ट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें टेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी अपडेटेड, तो इसमें हम वीडियोस को पुट करते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी मॉडल्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके। अब आप देख सकते हो कि इसमें हम पार्ट 14 तक प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट टेंस का डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में विद द हेल्प ऑफ चार्ट। आपकी हेल्प के लिए हमने काफ़ी सिंपल चार्ट बनाया हुआ है, तो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक पूरा कंप्लीट टेंस का चार्ट है। इसे आप भी अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आप फॉर्मेट में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जैसे भी आप रखना चाहते हो इसको आप रख सकते हो। ऑलरेडी हमने इसको शेयर भी कर दिया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे हमने कवर कर चुके हैं पहले ही, और ऐसे इसी टाइप से पास्ट में और सेम टाइप से हम फ्यूचर में भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब वन बाय वन करके हम सारे चार्ट को एक बार डिस्कस कर लेंगे, और चार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम एक बार सारे ब्रीफ में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें आपको अगर टेंस आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए सेंटेंसेस की, कि सेंटेंसेस हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेकंड, जिसमें आपके क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, WH वर्ड आ जाते हैं, वो आप क्लियर करते हो। ओके, सो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम देखेंगे। इस चार्ट में आपका सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमने यहाँ एक पोर्शन ले रखा है, एक कॉलम, ये आपके जो कॉलम्स हैं सारे, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों टेंस दे रखे हैं। और ये जो कॉलम्स हैं आपके, इनमें हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बेसिकली आपके ऑल जो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं उन्हीं के हमारे 4 सब पार्ट होते हैं, तो हमारे टोटल 12 होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देख सकते हो कि हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब ले रखी है, हमने यहाँ पहचान ले रखी है, ता है, ती है, ते है। मीन्स कोई भी आपकी प्रेजेंट की हैबिट, वॉट एवर हैबिट ऑफ योर प्रेजेंट, सो आप उसे किस में इंक्लूड करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस आपने कंप्लीट वीडियो देखी हुई है तो आप और अच्छे से क्लियर होगा आपको। अदरवाइज आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अगर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। अदरवाइज हम प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और अगर हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है डू और डज के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, अगर आपके डू किस लिए आप यूज करते हो, डू आप लगाते हो प्लूरल के लिए और डज लगाते हो आप सिंगुलर के लिए, तो सिंगुलर प्लूरल भी आपको क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये चार्ट का हमारा सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसकी पहचान हमारी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए। ओके, तो इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इज का हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, एम का हम पर्टिकुलरली आई के लिए, और आर का यूज करते हैं प्लूरल के लिए। और ये क्लियर है, इसमें जो भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस है, देखिए आप, ये कंटिन्यूअस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उसी टाइप से परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें वर्ब का फॉर्म कौन सा लगाना है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस आपके होने वाले हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस आप सेंटेंसेस बनाने वाले हो, उनमें सभी में आपका क्या आएगा, वर्ब का 4th फॉर्म आने वाला है। तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो, कंटेक्स्ट जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस टेंस अगर है, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इस टाइप से रहा था, रही थी, रहे थे,
हुआ था, हुई थी, हुए थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप से अगर सेंटेंसेस में आता है तो आप क्या लगाओगे, वर्ब। उस सेंटेंस में अगर कोई वर्ब आया उसके साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाने वाले हो। थोड़ा सा इंडेफिनिट में अलग अलग हो जाता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम SEIS लगा लेते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं, देन और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अगर हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस भी आपका क्या है, टोटली V3 वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म याद रखना है। कंटिन्यूअस में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दोनों में वर्ब का फोर्थ फॉर्म इन द सेंस आईएनजी वाला फॉर्म, जिसमें हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो यहां से आप एक बार क्लियर कर सकते हो। देन हमारा है पास्ट का, सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट, उसकी पहचान हमारी चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, कोई भी काम परफेक्ट तरीके से हो चुका है प्रेजेंट में। और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। हैज किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ, और हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ। अब जिन लोगों को सिंगुलर और प्लूरल क्लियर नहीं है तो एक बार आप कंप्लीट टेंस की सीरीज को देखिएगा, ठीक है। ये पार्ट 15 है और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पहचान क्या होती है हमारी, इसमें टाइम और ऐड हो जाता है, पर्टिकुलरली किसी डेट से, पर्टिकुलरली किसी घंटे से, तो समय प्लस से रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ। अब इसके बाद आता है हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मतलब कोई भी काम आपने कर लिया जो आपकी पास्ट की हैबिट थी, मीन्स आया, गया, खाया, पिया, सोया, मीन्स आप कोई पास्ट में काम करते थे, जाते थे, आते थे, सोते थे, ठीक है, तो वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी इंटेरोगेटिव नहीं है, तो उसमें आप क्या आएगा, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आने वाला है, ठीक है। और अगर हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उनमें हमारा डिड आने वाला है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी डिड नॉट आएगा और इंटेरोगेटिव में आपका डिड आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन उसके बाद है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमारी पहचान है रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वॉज और वर। वॉज का सिंगुलर के साथ और प्लूरल में हम यूज करते हैं वर का, और आई के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें फोर्थ फॉर्म आएगी आपकी आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, ये क्लियर ही है आपको। देन उसके बाद पास्ट परफेक्ट, हुआ था, चुका था, गया था, आया था, इस टाइप से अगर सेंटेंसेस आते हैं आपके तो आप कौन सा यूज करोगे, पास्ट का परफेक्ट, और जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे हैड, और वर्ब का यूज करोगे आप थर्ड फॉर्म। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो हमें कोई भी डाउट नहीं होता है, ठीक है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, आपको यूज करना है ओनली हैड। इसके बाद आपका नेक्स्ट है समय प्लस से, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। इसमें भी आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, कोई भी आपका किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो, आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैड बीन, ठीक है। अब वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे, सिंस फोर आप यूज करने वाले हो साथ में, ओके। देन फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी जो पहचान होती है, मीन्स आपकी जो फ्यूचर में हैबिट रहने वाली है, आप फ्यूचर में क्या काम करने वाले हो, कैसे आप काम करने वाले हो, मीन्स होगा, होगी, होंगे, इस टाइप से, मैं जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, आपकी फ्यूचर में क्या हैबिट रहने वाली है, मैं क्रिकेट सीखूंगा, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, कोई भी आपकी हैबिट फ्यूचर की जो रहने वाली है वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगी। इसमें भी ओनली बिल का यूज करते हैं, सेल का यूज नहीं करते हैं। पहले भी हम कई सारे वीडियोस में बता चुके हैं कि आज के टाइम में जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश में उसमें सेल का यूज बंद हो चुका है। आप प्रीवियस बुक्स में देखोगे, कई एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो उसमें आपको सेल का यूज मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले जो सेल का यूज करते थे प्लूरल के साथ करते थे, बिल का सिंगुलर के साथ करते थे। आज के टाइम में ओनली बिल का ही हम यूज करते हैं। देन आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप से आता है, और आपकी पहचान यही हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल बी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आप यूज करने वाले हो, वर्ब का आप फोर्थ फॉर्म यूज करने वाले हो, आईएनजी वाला। देन फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, कोई भी फ्यूचर में काम हुआ होगा, इस टाइप से आप यूज करोगे फ्यूचर परफेक्ट का। और इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है विल हैव, तो इसमें भी आपको डाउट नहीं है कि सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। उसी टाइप से हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे स्पीड में इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि आपका एक रिवीजन हो जाएगा, इस चार्ट की हेल्प से आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपको बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप ये टेंस की सीरीज जो है, कंप्लीट टेंस की सीरीज प्लेलिस्ट में आप जाइए, वन बाय वन करके आप सारे वीडियोस देखिएगा, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और क्लियर कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी टेंसेस पे। आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। कई बार हम डायरेक्ट टॉपिक के साथ चले जाते हैं, कई बार अदर
चीज़ों के साथ हम चले जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बुक को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। तो अगर आप जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, ये आपके पिलर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के मेनली, अगर आप इनको क्लियर नहीं करोगे तो आप लाइफ टाइम स्ट्रगल करोगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अदरवाइज एक बार आपने टेंस क्लियर कर लिए तो आपको कभी किसी से पूछना नहीं है, आप खुद फाइंड कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, खुद आप फाइंड कर सकते हो कि मैंने टेंस में कहाँ मिस्टेक की है, सेंटेंस में मैंने कहाँ मिस्टेक की है। एक्चुअली आपको ये टेंस के स्ट्रक्चर अभी थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो काफ़ी ईजी है। थोड़े से रूल्स हैं, आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ पहचान है, आपको याद रखनी है। एक बार आपके माइंड में सेट हो गए ये सारी चीज़ें तो आप कंटिन्यूअस आप इन टेंस का यूज कर पाओगे अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ओके, बहुत बेसिक फॉर्मेट है ये और आपको क्लियर करना ही होगा टेंस को, जब भी आप आगे मूव कर पाओगे। अब नेक्स्ट हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, और हमारी जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यूज करते हैं आईएनजी वाला फॉर्म। समय प्लस से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। हम याद रख सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को, कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि समय प्लस से रहा है, रही है, रहे, टाइम ऐड हो गया, कंटिन्यूअस में कोई काम हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम ऐड हो गया, समय प्लस से रहा था, रही थी, रहे थे, तो पर्टिकुलरली क्या हो गया? वो आपका पास्ट में कोई काम हो रहा था, और अगर फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप इतना ये क्लियर कर सकते हो। ये हमारा कंप्लीट टेंस का चार्ट हुआ। अब हम कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आप भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आप एक बार देखिएगा, आप चार्ट बनाना चाहते हो चार्ट बनाइएगा। चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को अगर चार्ट बना के सॉल्व करते हैं या चार्ट बना के आप लर्न करते हैं तो बहुत जल्दी याद रहती है। अब कुछ सेंटेंसेस हमारे पास हैं 1 बाय 1 करके, जिन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी ट्रांसलेट करके बताते जाइएगा, 5 सेकंड का हम टाइम लेंगे, उसमें आप बताते जाइएगा, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जैसे कि राम खेलता है, तो ये हमारा किसका सेंटेंस हो गया? ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, राम खेलता है। और किस टाइप का सेंटेंस है? अफर्मेटिव, राम प्लेज। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लेंगे इसी में, राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अगर परफेक्ट में अगर लेते हैं इसी सेंटेंस को, राम खेल चुका है, ठीक है, राम ने खेला है या राम खेल चुका है, तो राम हैज प्लेड, क्या आ जाएगा आपका? राम हैज प्लेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्ले में ईडी ऐड हो जाएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इस वजह से हैज आएगा, राम हैज प्लेड। उसी टाइप से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा? राम 2 दिन से खेल रहा है या 1 घंटे से खेल रहा है, इस टाइप से अगर आप लेते हो, राम 1 घंटे से खेल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हैज बीन, राम हैज बीन प्लेइंग। अब 1 घंटे, तो पर्टिकुलरली हमने लास्ट में भी एक सिंस 4 का वीडियो डाला था और लास्ट में भी हम लेक्चर में बता चुके हैं, तो आपको क्या यूज करोगे इसमें? 4, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है, तो राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। आप यहां से इस सेंटेंस को बना सकते हो। कितने इजीली फॉर्मेट में हमने सारे सेंटेंस को प्रेजेंट के कंप्लीट कर लिया। अब इसी सेंटेंस को हम लेते हैं कि राम खेलता था, राम की पास्ट की हैबिट है, राम खेलता था, तो आपको क्या लोगे? राम, देन वर्ब की कौन सी फॉर्म आप लेने वाले हो फॉर्मेटिव में? राम प्लेड, राम प्लेड, बस इतना ही सेंटेंस हो जाएगा, राम प्लेड। अगर हम कंटिन्यूअस में लेते हैं इसी को, तो राम खेल रहा था, मीन्स उसकी पास्ट की हैबिट, राम खेल रहा था, कंटिन्यूअसली पास्ट में हो रहा था, ठीक है। राम वॉज प्लेइंग, क्या आएगा? राम वॉज प्लेइंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा परफेक्ट का, ठीक है, राम खेल चुका था, परफेक्ट तरीके से राम खेल चुका था, तो क्या आ जाएगा? राम हैड प्लेड। उसी टाइप से परफेक्ट कंटिन्यूअस में, राम 2 घंटे से खेल रहा था, अभी हमने क्या लिया था? राम 2 घंटे से खेल रहा है, राम 2 घंटे से खेल रहा था, पास्ट की हैबिट आ गई, ठीक है, पास्ट के बारे में सेंटेंस आ गया, 2 घंटे से खेल रहा था, पर्टिकुलरली हमें टाइम पता है, अगर पास्ट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं इस सेंटेंस को, कैसे बनेगा? राम हैड बीन प्लेइंग, अब फॉर 2 आवर, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो इसमें आप ले सकते हो ये सेंटेंस को। देन इस सेंटेंस को हम लेते हैं फ्यूचर में, तो राम क्या होगा? राम खेलेगा, तो राम विल प्ले, हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड हो जाएगी? विल, राम विल प्ले। देन इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, राम खेल रहा होगा फ्यूचर में, तो राम विल बी प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस को हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, राम खेल चुका होगा, ठीक है, राम खेल चुका होगा, तो राम विल हैव प्लेड, क्या आएगा? राम विल हैव प्लेड। उसी टाइप से राम 3 घंटे से या 2 दिन से खेल रहा होगा या 1 घंटे से खेल रहा होगा फ्यूचर में, तो आप क्या लोगे? राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, इस टाइप से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले सकते हो। तो एक ही सेंटेंस को हमने सारे टाइप में डिफाइन कर लिया। ये हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया।
इसी टाइप से नेगेटिव आते हैं तो आप नेगेटिव के रूल्स याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो आप पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हम जब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस से पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस पे मूव करते हैं तो हमें थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब वहाँ याद रखना होता है, क्योंकि वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, वहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब हम पर्टिकुलरली नहीं ले रहे थे। अब आप आते हो उस पर तो आप क्या लगाओगे, राम डिड नॉट प्ले, ठीक है। तो राम डिड नॉट प्ले आप ले सकते हो इस टाइप से, तो डिड के साथ नॉट लगाओगे। उसी टाइप से बाकी सिमिलर है। एक बार आप सारे रूल्स, इनकी हेल्पिंग वर्ब और पहचान मेनली याद रखिएगा। अगर एक बार आपको पहचान और हेल्पिंग वर्ब याद, और छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। देखो आप अगर कोई भी स्टूडेंट है, आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का कोई भी स्टूडेंट है, या आप कोई कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, या आप कोई भी होम मेकर है या वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई भी है, आपको टेंस पे कमांड बनानी पड़ेगी। इंग्लिश स्पीकिंग आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टेंस पे कमांड बनानी पड़ेगी। अब टेंस पे कमांड बनाने से पहले भी हमें कई सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, ये सारी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। जो हम आगे कंप्लीट जो सीरीज लेने वाले हैं तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सारे पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से आता है कि आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के बारे में आप नॉलेज है तो आप और अच्छा कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलरली टेंस ही कवर करने हैं तो आप यहाँ से टेंस कवर कर सकते हो। देखिए कुछ सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि घाव से खून निकल रहा है, ठीक है, घाव से खून निकल रहा है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, घाव से खून निकल रहा है। अब ये आपके लिए नया सेंटेंस हो जाएगा, घाव से खून निकल रहा है। देखिए यहां पे घाव के लिए तो आप यूज कर दोगे बाउंड, हम वर्ड यूज करते हैं बाउंड। खून के लिए ब्लड, ठीक है। निकलने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, ऊज, हम वर्ड करते हैं ऊज। तो इस टाइप से ये आपका हो जाएगा ऊजिंग, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है ये आपका, रहा है। कैसे पहचानोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, घाव से खून निकल रहा है तो ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम बाउंड, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम बाउंड, ठीक है। जैसे कि मैं गया, आई वेंट, सिंपल सिंपल सेंटेंस लेते हैं पहले, मैं गया और मैं नहीं गया, तो देखिए कितना डिफरेंस हो जाएगा। आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। तो कई बार स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर देते हैं कि आई वेंट और आई डिड नॉट गो। देखिए इसमें हमने क्या लिया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म ली इसमें हमने वर्ब की फॉर्म ली आपकी सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये अफर्मेटिव था। उसी टाइप से हम जब नेगेटिव में आ गए, उसी सेंटेंस को, राम नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, तो हमने क्या ले लिया, डिड ले लिया, क्योंकि हमारी नेगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी पड़ी होगी, डिड, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं खेलता हूं तो आई प्ले, और वह खेलता है, ही प्लेस। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के जो हमारे वर्ब के फॉर्म है वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप बनाइए, आप ऐसा क्यों सोचते हो। सबसे पहले इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड है। इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हो, वाई, ठीक है। अब सोचते हो, आपको यहां से पकड़ना है सेंटेंस को, सोचते हो, ता है, ती है, ते है, किस में आ गया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। तो हमको पता है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डू या डज यूज करेंगे। तो वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक सो, इस टाइप से सेंटेंस बन जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, लड़कियां कल से डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं, लड़कियां कल से डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो अब देखो इसमें टाइम भी आ गया, कल से, तो हमारा सेंटेंस कहां पहुंच गया, रहा है, रही भी आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुंच गया। लड़कियां कल से डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो गर्ल्स क्या आएगा इसमें, हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस। अब कल से पता है पर्टिकुलरली हमें फिक्स टाइम है, सिंस यस्टरडे, गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि मैं अक्सर शिमला जाता हूं, अक्सर आ गया, अक्सर क्या है आपका, ये आपका क्या है, ऑफन, हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो मैं अक्सर शिमला जाता हूं, तो आई ऑफन गो टू शिमला, आई ऑफन गो टू शिमला। नेक्स्ट है कौन जाएगा, सेंटेंस है कौन जाएगा, मतलब हु विल गो, कौन जाएगा, इसमें आप क्या लोगे, हु विल गो, फ्यूचर का है ये। हम वहां गए थे, हम वहां गए थे, देखिए सेंटेंस को पकड़िए, गए थे, मतलब किस में आ गया, ये पास्ट परफेक्ट में आ गया, हम वहां गए थे। तो वी हैड गॉन देयर, क्या बनेगा, वी हैड गॉन देयर।
कई सारे बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं कि हम वहां गए थे, तो आप बना देते हो वी वेंट देयर। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, गया था। अगर इतना सेंटेंस होता हम वहां गए तो बन जाता है वी वेंट देयर। अदरवाइज क्या है, हम वहां गए थे, तो किसमें आ गया ये, पास्ट परफेक्ट में, वी हैड गॉन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं किसके बारे में सोचता हूं, मैं किसके बारे में सोचता हूं। तो सबसे पहले किसके बारे में, whom, ठीक है, whom do you, सॉरी whom do I think about, किसके बारे में के लिए क्या आ जाएगा, आप अदरवाइज आप अबाउट पहले भी लगा सकते हो, अबाउट whom do I think। सिंपल सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। वो घर से नहीं आया है, वो घर से नहीं आया है, तो आया है, आई है, गया है, गई है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। वो घर से नहीं आया है तो आप ही या सी इसमें लगाते हो, आया है तो आप ही लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। ही आया है, ही हैज नॉट कम फ्रॉम होम या कम फ्रॉम हाउस। नेक्स्ट है बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं, कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम भी आ रहा है और क्या आ रहा है इसमें, रहा है, रही है, रहे। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं, आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपको, 1 2 3 4 5। तो बच्चे क्या है, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, बच्चे तो एक से ज्यादा होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हैव बीन। चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग टीवी सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंपल। नेक्स्ट है उसने कुछ नहीं किया, देखिए उसने कुछ नहीं किया, तो ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। अगर इसी सेंटेंस में ले लेते उसने कुछ नहीं किया था, तो ही हैड नॉट डू एनीथिंग, इस टाइप से आप ले सकते हो। आप नथिंग का भी यूज कर सकते हो कुछ नहीं के लिए। जैसे कि हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे, हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे, कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वी विल गो फॉर विजिट या वी विल गो फॉर वॉक विद यू, ठीक है, हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे, या वी विल विजिट विद यू, ठीक है, विजिट करेंगे, इस टाइप से। नेक्स्ट है तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुमने मेरा दिल दुखाया और दुखाया है, दोनों सेंटेंस डिफरेंट है। तुमने मेरा दिल दुखाया है किसमें आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा, यू हैव हर्टेड मी, यू हैव हर्टेड मी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है हम 2 बजे पार्क घूमने जा रहे थे। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा इस सेंटेंस में, हम 2 बजे पार्क घूमने जा रहे थे। आपने पहले ही सोचा, सबसे पहले माइंड में क्या सेंटेंस आया कि ये लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है। हमने ये नहीं बोला कि हम 2 बजे से पार्क घूमने जा रहे थे, हमने टाइम लिया है इसमें। हम 2 बजे पार्क घूमने जा रहे थे, तो सेंटेंस किस में होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, ना कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हम पार्क घूमने जा रहे थे, आप इसमें लगा दीजिए वी वर विजिटिंग पार्क एट 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे पर्टिकुलरली हम टाइम के ले रहे हैं, या बाय 2 o'clock आप लगा सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पेन से लिखूंगा, मैं पेन से लिखूंगा, आई विल राइट बाय पेन। मैं आपसे कभी नहीं मिला, मैं आपसे कभी नहीं मिला, तो सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, मैं आपसे कभी नहीं मिला। तो आई डिड नॉट मीट यू, कभी नहीं के लिए आप लगा सकते हो, आप नेवर लगा सकते हो, डायरेक्टली आप फोन लगाइए, डायरेक्ट नेवर लगा लीजिए, आई डिड नेवर मीट यू, ठीक है, मैं आपसे कभी नहीं मिला, आई डिड नेवर मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वह ऑफिस पहुंच चुका है, ठीक है, वह ऑफिस पहुंच चुका है, तो ही हैज रीच्ड ऑफिस, वह ऑफिस पहुंच चुका है, क्या बनेगा, ही हैज रीच्ड ऑफिस, क्योंकि किस में आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है आपका। इसी टाइप से आप सेंटेंस ले सकते हो। उसने गाना गाया, तो ही सिंग सैंग संग, तो आपकी थर्ड फॉर्म है, कौन सी आ जाएगी इसमें, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सिंग सैंग, ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका जैसे कि राम कंप्यूटर सीखता है, ठीक है, राम कंप्यूटर सीखता है या राम कंप्यूटर चलाना सीखता है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा, क्या बनेगा, राम लर्न्स कंप्यूटर, आप डायरेक्टली, या राम लर्न्स हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, इस टाइप से भी आप बोल सकते हो डायरेक्टली, राम लर्न्स कंप्यूटर, ये भी करेक्ट है, और राम लर्न्स हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा राम ऑफिस कब जाता है, ठीक है। अब राम ऑफिस कब जाता है, इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया, क्या इंटेरोगेटिव वर्ड है इसमें हमारा, व्हेन। अब राम ऑफिस कब जाता है, जैसे कि कब के लिए आप क्या लोगे, व्हेन, व्हेन, और राम क्या है, सिंगुलर है,
तो वैन डज राम गो टू ऑफिस, राम ऑफिस कब जाता है। आप सेंटेंसेस को बनाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक सेंटेंस आपको जस्ट इसमें आपको ट्रांसलेशन कमेंट में बताना है आपको। मैं 3 दिन से कुछ नया करने की सोच रहा हूं। मैं 3 दिन से कुछ नया करने की सोच रहा हूं, तो ये आपको जस्ट बताना है कमेंट में एज अ होमवर्क। ठीक है, मैं 3 दिन से कुछ नया करने की सोच रहा हूं। अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में आपको इसको बताना है। ये हम नहीं बता रहे हैं आपको कि कौन सा सेंटेंस है, कमेंट में आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। कमेंट में आपको इसको ट्रांसलेट करना है, मैं 3 दिन से कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। और ठीक है, आप जुड़े रहिएगा हमारे इसी के साथ। आगे हम जो कंप्लीट सीरीज लेके आने वाले हैं, अब मॉडल्स की हम स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 बन करके सारे मॉडल्स हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ एक और आपका नया कोर्स इस पे आने वाला है ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री, 30 डेज का स्पीकिंग का। उससे भी आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कोर्स रहेगा 30 डेज का, तो वहाँ से भी आप क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।